सबसे पहले आप सभी ड्राइवर भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। जो ड्राइवर भाई की सपोर्ट करना चाहता है आज उनकी दुख की घड़ी के टाइम, उन्हें भी नमस्कार। आज कुछ ऐसी ताज़ा जानकारियां मिली है जिससे उम्मीद लग रही है कि कानून जल्द ही खत्म होगा और आपको राहत मिलेगी। आज आपके लिए खुशखबरी वाली अपडेट है, जरा इस अपडेट पे बने रहना। क्या है वो अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। ये काला कानून खत्म होगा होगा होगा, वो भी आपकी एकता के कारण, ना कि सरकार के कारण। हाँ, तो क्या है वो नई जानकारी मैं आप सभी को बता देता हूँ, बने रहना वीडियो पे। हाँ, तो बीजेपी सरकार ने तो बता दिया है कि हम ड्राइवरों की, गरीबों की कितनी सपोर्ट करते हैं। किसानों की मान लो, किसी की मान लो, जो गरीब है उनकी कितनी सपोर्ट करती है वो बात आप सभी को पता होगा। लेकिन अब कांग्रेस वाले हाथ आगे बढ़ा रहे हैं सपोर्ट करने के लिए ड्राइवरों की, क्योंकि आप सभी को पता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो इस टाइम चल रही है। जैसे ही उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में गई तो वहां के ड्राइवरों से उन्होंने चर्चा की इस काले कानून के बारे में। उन्होंने पूछा कि इस कानून से आप कितने परेशान हो और ये जो काला कानून है इसके लिए मैं भी आपके साथ हूं और लड़ूंगा, आप अपनी परेशानियां बताएं। तो ड्राइवरों ने अपना दुख बताया, जरा मैं बता देता हूं क्या क्या कहा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है अगर ड्राइवर कोई हादसा करता है तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे ड्राइवर उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाएगा तो सजा कम हो जाएगी, नहीं तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना लगेगा। और फिर सभी ड्राइवरों ने राहुल गांधी से कहा कि यदि ड्राइवर पे ये कानून लग गया तो ड्राइवर का तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर को तो पब्लिक मारेगी, हॉस्पिटल नहीं पहुंचाने देगी और अगर भाग जाता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। ये जो कानून बनाया है वो बहुत गलत है। अगर 7 लाख रुपए ड्राइवर के पास होता तो वो कोई बिजनेस कर लेता, ड्राइवर क्यों बनता। उन्होंने बात बिल्कुल सही की है। यही बात हर ड्राइवर कह रहा है, चाहे वो किसी राज्य का है, किसी जिले का है, सब यही बात कह रहे हैं। क्योंकि भैया उनके पास यदि 7 लाख की क्या बात है, 2 लाख रुपए है तो भी वो कोई दुकान करके बैठ जाता। कोई ये तो है नहीं कि ड्राइवर बनने के बाद रुपए 5 लाख 10 लाख महीने की मिलती है। नहीं भैया, 10,000 रुपये से ऊपर रुपए नहीं मिलता जिसे 10 साल हुआ है लगे को, और 10 साल से ऊपर है लगे हुए को तो उसको भी 15-20 के बीच में मिलता है। ये तो है नहीं कि एक दिन में वो अपना घर भर लेता है, इतने पैसे वो कमाता है, नहीं। उसकी मेहनत ज्यादा होती है, उसे रुपए कम मिलती है, लेकिन वो अपना घर गुजारा करता है। लेकिन सरकार इतने बड़े कानून लाएगी तो कोई भी बच्चा ड्राइवर बनना नहीं चाहेगा और फिर आएगी महंगाई और फिर पता चलेगा सरकार को। या तो एकता ऐसी करो कि कानून हटा सको, नहीं तो एकता करनी छोड़ो और चाबी छोड़ दो। सरकार आपके घर पे आके कहेगी भैया चलो ना, आपके पैर पड़ जाएंगे। क्योंकि आपको ही पता है, आप यदि ड्राइविंग करनी छोड़ दी तो कोई भी चीज इधर से उधर नहीं जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी, बढ़ने पर पब्लिक भी भड़केगी, फिर सरकार को इस कानून को हटा के आपको बुला बुला के लेके जाएंगे कि आ जाओ भैया, आज के बाद हम 3 लीक खींचते हैं। ऐसा कानून कभी नहीं लाएंगे। लेकिन भाइयों, ड्राइवर करे क्या? ड्राइवर सोचता है चलो कानून आज नहीं कल हट जाएगा, हम जिस काम पे हैं वो काम सही है, सब कुछ सही है। लेकिन फिर भी सरकार नहीं सोच रही कि कानून हमें इतना बड़ा नहीं लगाना चाहिए जिससे कि हर ड्राइवर को दिक्कत आए। ये 1 को 2 को दिक्कत नहीं है, लाखों करोड़ों को दिक्कत है, जिस कारण ही तो ये इतनी बड़ी हड़ताल हो रही है। मैं पक्का कहता हूँ हड़ताल जब बड़ी लगेगी तो कानून भी हटेगा, और जब तक हड़ताल बड़ी नहीं लगेगी सरकार कुछ भी कहने वाली नहीं है, इस कानून को रोकने वाली नहीं है। क्योंकि ये बात सभी ड्राइवर को पता है, नहीं तो अब तक हटा दिया जाता। क्योंकि हड़ताल कई जगह तो अभी है, लेकिन जब बड़ी हड़ताल पूरे देश में लगेगी, चक्का जाम होगा, तभी ये कानून है जो खत्म होगा। और आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, और लाइक भी कर देना। ऐसे ही नई न्यूज़ में आपके लिए हल्लाता रहूंगा। धन्यवाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद।